बंगाल को किस मुगल साम्राज्य से पृथक और स्वतंत्र किया था? मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक शासन की विशेषता है? सीमित सरकार। निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक शासन की विशेषता है? सीमित सरकार। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए आपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? क्रांति कोण। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? क्रांति कोण कहते हैं। टॉर्च एवं सर्चलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसके बीच हुई थी? बैरम खां एवं हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? बैगम खां एवं हेमू के बीच हुई थी। बिहार में वामपंथी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? भोजपुर से। बिहार में वामपंथी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? भोजपुर से। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? 18। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए थे? 18। दो समतल दर्पण ऐसे रखे गए हों जिनके बीच निर्मित कोण समतल कोण हो और ऐसी स्थिति में इन दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 3। यदि दो समतल दर्पणों में ऐसे रखे गए हों जिनके बीच निर्मित कोणों का कोण हो ऐसी स्थिति में उन दर्पणों के बीच रखी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ग्रेट स्लेव झील कहाँ स्थित है? कनाडा में। ग्रेट स्लेव झील कहाँ स्थित है? कनाडा में। ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? कनाडा में। ये तो मैथ है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन किन राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है? मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6ठी अनुसूची में किसकी? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है। 4 हो। तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। किसे भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? बी यानी कि किसे? पंकज कुमार सिंह को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षाकार डिप्टी NSA किसे नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को। भारत की सबसे लंबी झील कौन सा है? वेम्बनाड झील। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया है? सरगम कौशल को। सरगम कौशल। हाल ही में किसे मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सरगम कौशल। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231 के तहत संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 231 के तहत कर सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय। 231 अनुच्छेद 231 के तहत। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान अपद्रव्य निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? था 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी बिरसा मुंडा विद्रोह। है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के द्वारा राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है? अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 333 के तहत। किस स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है? इनमें से एक से अधिक की स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को। किस संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बीजी तिलक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति पर दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। गलत पद को चुनिए। रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग ही है। कांच के चटके हुए हिस्से पर चमकीली दिखाई देना किसके कारण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। कांच के चटके हुए हिस्से पर चमकीली दिखाई देना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम। निकोलो कॉन्टी किसके काल में आया था? देवराय प्रथम।
तो रीजनिंग है। कौन सा सही है? सही कौन है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत कैसा है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। सोहान सो सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट यानी किसके निकट है? दतिया के। सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए, किसके सन्निकट है? दतिया के। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक वार्षिक पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने एक वार्षिक पाठ्यक्रम में योग विज्ञान को भी शामिल किया है। किसने? दिल्ली। ये तो मैथ है। प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है कब? 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परिवर्तन से। प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है? 2 बार अपवर्तन और एक बार आंतरिक परिवर्तन से। 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परिवर्तन से बनता है क्या चीज़? प्राथमिक इंद्रधनुष। निम्नलिखित में कौन सा शब्दावली 8वीं संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। शंकराचार्य में सही कौन कौन है ये देख लेते हैं। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। किसने? शंकराचार्य ने। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी और वेदांत का प्रसार किया था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम की स्थापना की थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। रीजनिंग है। भारतीय संविधान संशोधन की शक्ति के संबंध में सही है। लोकसभा राज्यसभा बराबर संविधान संशोधन कर सकता है। सीधा एवं प्रवेश प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। सीधा एवं प्रवेश प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिले सही क्रम का सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और सीतामढ़ी। सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और सीतामढ़ी। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति हो सकती है विधानसभा द्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव पर संसद की सहमति से। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति हो सकती है विधानसभा द्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव पर संसद की सहमति से। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किसके समय की घटनाओं का वर्णन किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किसके समय की घटनाओं का वर्णन किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। MBT जिसे कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता के रेहला में पुस्तक में किया गया वर्णन। महान शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तुलुप वंश से। महान शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तुलुप वंश से संबंधित है। कौन? कृष्णदेव राय। क्या लोक अदालत के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है? नहीं, किसी भी न्यायालय में नहीं। लोक अदालत के द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता विरुद्ध। किस टीम के ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? फ्रांस ने, जो कि मेसी थे। फ्रांस ने जो कि फीफा विश्व कप 2022 जीता। बिहार में हरियावाला पार्क कहाँ स्थित है? बिहार में हरियावाला हिरन पार्क कहाँ अवस्थित है? मुंगेर में स्थित है। बिहार में हरियावाला हिरन पार्क कहाँ है? मुंगेर में स्थित है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य की स्थिति में जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है? 25 जनवरी को। GDP के अनुसार विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत की है। सतपुरा श्रेणी का उदाहरण कौन सा है? प्राचीन ब्लॉक पर्वत का। सतपुरा श्रेणी किस श्रेणी का उदाहरण है? प्राचीन ब्लॉक पर्वत का। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य के सबसे छोटे जिले कौन सा है? शेखपुरा, शिवहर, अरवल। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य के सबसे छोटे जिले कौन से हैं? शेखपुरा, शिवहर, अरवल। शेखपुरा, शिवहर, अरवल। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ये मैथ है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सातकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। बलवान का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलवान का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने में विश्व के दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? डेविड वार्नर। 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं डेविड वार्नर। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। एकीकृत इस्पात संयंत्र में जो
जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। कौन है? जमशेदपुर, जो कि इसके अंतर्गत नहीं आता है। पीएम मोदी ने 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? कर्नाटक में। पीएम मोदी 22 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? कर्नाटक में करेंगे। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है क्योंकि उच्च न्यायालय ने संविधान के मूल विशेषता को प्रतिपादित किया है। उच्च न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषता को प्रतिपादित किया है। हॉलीवुड कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हॉलीवुड कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। इलाहाबाद में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। भीमराव अम्बेडकर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही 1, 2, 3 सही है। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। 1920 ईस्वी में उन्होंने मूक नायक पत्रिका की स्थापना की थी। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। 1922 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। 1922 में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता? अनुच्छेद 129। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में को अभिलेख न्यायालय स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। मतलब कौन सा सही नहीं है? सही है कौन सा? लाल, हरा, नीला, सफ़ेद। लाल, पीला, सफ़ेद, हरा, मैजेंटा, सफ़ेद, ये सब सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने मौलिक याकूब को किस पद पर नियुक्त किया था? दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को किस पद के लिए नियुक्त किया था? दीवाने रियासत के लिए मलिक याकूब को नियुक्त किया था। भारतीय संविधान का बहुमौलिक अधिकार जो अस्पृश्यता को दंडनीय दोषित करता है? समानता का अधिकार। अस्पृश्यता को दंडनीय दोषित करता है कौन? समानता का अधिकार। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की? सितंबर माह को पोषण माह मनाने की घोषणा की। एक व्यक्ति जो मतदान करने योग्य हो विधानमंडल का सदस्य बने बिना 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में? इनमें से एक से अधिक। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता है? कदाचार। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता है? कदाचार कहलाता है। तो रीजनिंग है। किसके द्वारा साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2016 को। विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2016। अनुच्छेद 141 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय से मांगा गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है? नहीं। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? इल्तुतमिश द्वारा। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? इल्तुतमिश के द्वारा। राइन नदी किन देशों की सीमा बनाती है? फ्रांस और जर्मनी। राइन नदी किन 2 देशों की सीमा बनाती है? फ्रांस और जर्मनी की। राइन नदी फ्रांस और जर्मनी। भारत और किस देश ने हाल ही में जो हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? जापान में। भारत और किस देश ने? भारत और जापान ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया। भारत और जापान। बिहार में कहाँ पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना हुई? नालंदा। भारत में कहाँ पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई? नालंदा। तो मैट है। निजाम शाही वंश का संस्थापक था कौन? मलिक अहमद। निजाम शाही वंश का संस्थापक कौन था? मलिक अहमद था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड। भारत में कृषि को वित्त देने वाली संस्था नाबार्ड है। किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी? झेलम की। किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी? झेलम की। झेलम की एक सहायक नदी। इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में किसे चुना गया है? अनअकैडमी को। अनअकैडमी को आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में किसे चुना गया है? अनअकैडमी को। पीएम मोदी ने किस शहर में संसद खेला महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? बस्ती। पीएम मोदी ने किस शहर में संसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? बस्ती में। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? मध्य प्रदेश। गंदगी भारत
छोड़ो अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू की? मध्य प्रदेश में। गुलाम वंश का अन्य नाम क्या था? एक से अधिक। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों में सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी तथा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1987 में। विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिनियम कब पारित हुआ था? 1987 में। सल्तनत काल में दीवान ए इस्तेहाक क्या था? पेंशन विभाग था। सल्तनत काल में दीवान ए इस्तेहाक क्या था? पेंशन विभाग था। विधिक सेवा प्राधिकरण की शुरुआत अधिनियम पारित किया गया था 1987 में। सल्तनत काल में दीवान ए इस्तेहाक क्या था? पेंशन विभाग था।